एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का 1972 में आई फिल्म शोर का ये गीत, जिसे लता जी और मुकेश साहब की आवाज ने नवाजा, और ये वही गीत था जिस गीत ने आज संगीत की दुनिया में हमें वो आवाज दी जो इस वक्त लोगों के दिलों में राज कर रही है। वो आवाज है महादेव की पावन भूमि उत्तराखंड के देहरादून से आए जुबीन नौटियाल की। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। 1989 की 14 जून को पहाड़ों की गोद में सुकून से रहने वाले उत्तराखंड के देहरादून में मौजूद जोनसार बावर के कयारी गांव में जन्म हुआ उस आवाज का जिसे हमने जाना जुबीन नौटियाल के नाम से। इनके पिता रामशरण नौटियाल, जो पेशे से राजनीति में थे और एक बिजनेसमैन भी थे, वहीं इनकी मां नीना नौटियाल होम मेकर के साथ साथ एक बिजनेस वूमन भी थीं। बचपन से ही जुबीन की म्यूजिक को लेकर दीवानगी साफ नजर आ रही थी। एक रोज जुबीन के पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया और अपनी गोद में बिठाकर उन्हें एक गाना सुनाया। वैसे तो उस वक्त जुबीन की उम्र बहुत कम थी, लेकिन वो कहते हैं ना, प्रेरणा किसी उम्र की गुलाम नहीं होती। उस रोज जुबीन ने अपने पिता से अपनी जिंदगी का पहला गाना सुना, जो था शोर फिल्म का गीत एक प्यार का नगमा है। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। ऐसे गाता आया हूँ। तो मेरे फादर ने मुझे अपनी गोद में बैठा के मेरी लाइफ का पहला गाना सुनाया, एक प्यार का नगमा है। और उसके बाद मेरे अंदर वो चीज़ रही कि मुझे गाना है, मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मतलब इट वाज मोर ऑफ अ पैशन एंड इट वाज मोर ऑफ अ हॉबी इन द बिगिनिंग देन अ करियर। इस गीत को सुनकर जुबीन ने संगीत की दुनिया में अपना पहला कदम रखा और उस दिन से शुरू हुआ बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री को मिलने वाले एक नगमे का सफर। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। बचपन से ही जुबीन की म्यूजिक को लेकर दीवानगी साफ नजर आ रही थी। गिटार, बांसुरी, हारमोनियम, ऐसे तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट जुबीन बजाया करते। पहाड़ों की गोद में पले और बहती नदियों का संगीत सुनते हुए बड़े हुए जुबीन ने एजुकेशन में भी संगीत को हमेशा ज्यादा महत्व दिया। अपनी स्कूल की पढ़ाई में उन्होंने सिंगिंग सब्जेक्ट को हमेशा साथ रखा। स्कूलिंग के दौरान जुबीन को उनकी म्यूजिक टीचर वंदना श्रीवास्तव ने संगीत की तालीम दी। जुबीन और उनके अच्छे बुरे हर वक्त का साथी उनका गिटार, जिसे उन्होंने वेदा नाम दिया था, लगातार देहरादून में मशहूर होते जा रहे थे। उनके दोस्त और उनको सुनने वाले मानो जैसे उनके दीवाने हो चुके थे। ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी, ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में,
धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। – 2007 का वक्त था। जुबिन की गायकी के लिए उन्हें मिल रही तालियों ने उन्हें और बड़े सपने दिखाना शुरू कर दिया, जिन सपनों के चलते जुबिन ने कदम रखा सपनों के शहर मुंबई में। तुझे मैं खो नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं। पहाड़ों का सुकून छोड़ जुबिन मुंबई की भागदौड़ में आ चुके थे। जहां उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए मिठी भाई कॉलेज में एडमिशन लिया और म्यूजिक सब्जेक्ट को लेकर पढ़ने लगे। इन सब के बीच जुबिन काफी समय से म्यूजिक को अपनी जिंदगी बना चुके ए.आर. रहमान से मुलाकात करना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने अपने पिता के सोर्स से लेकर अपनी पूरी जान पहचान लगा दी और आखिर 2007 में ही जुबिन की मुलाकात हुई यशराज स्टूडियो में ए.आर. रहमान से। जुबिन रहमान साहब के सामने पहुंचे और कहा, सर मैं चाहता हूं कि आप मेरा गाना सुने और बताएं कि मैं कैसा गाता हूं। फिर जुबिन ने गाना सुनाया और रहमान साहब ने गाना सुना और उसके बाद मानो जैसे ए.आर. रहमान को जुबिन नौटियाल में भविष्य का एक बड़ा प्लेबैक सिंगर नजर आ गया हो। उन्होंने कहा, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, कुछ अलग हटके है तुम्हारी आवाज में, अभी इस पर और काम करो। अभी तो तुम सिर्फ 18 साल के हो, 21 साल तक तुम्हारी आवाज में चेंजेस आएंगे। 21 साल के जब हो जाओ तो मुंबई वापस आना, जिनसे अभी सीख रहे हो उन्हीं से सीखते रहो। जुबिन को उस दिन सिर्फ 5 मिनट मिले थे, लेकिन उस 5 मिनट की मुलाकात ने जुबिन को उनके करियर में एक नया रास्ता दिखा दिया, एक सही डायरेक्शन दे दिया। जिसके बाद मिठी भाई कॉलेज में चल रही अपनी पढ़ाई को 1 साल में ही छोड़कर जुबिन देहरादून वापस आ गए। देहरादून में अपनी कॉलेज की बाकी पढ़ाई को जारी रखा और अपनी टीचर वंदना श्रीवास्तव से ही संगीत सीखना फिर शुरू कर दिया। एक तरफ जुबिन घूमने के शौकीन थे, वहीं दूसरी तरफ म्यूजिक का जुनून भी था, जो उन्हें बनारस ले गया, जहां जुबिन ने सेमी क्लासिकल की तालीम हासिल की उनके गुरु छन्नू लाल मिश्रा से। इसके अलावा वेस्टर्न म्यूजिक को सीखने जुबिन चेन्नई पहुंचे और प्रसन्ना सैम म्यूजिक स्कूल से वेस्टर्न म्यूजिक की तालीम हासिल की। इस दौरान 2011 में जुबिन एक्स फैक्टर के मंच, जो उस समय एक सिंगिंग रियलिटी शो हुआ करता था, वहां पहुंचे। हालांकि उस शो के जजेस जुबिन की परफॉर्मेंस से ज्यादा खुश नहीं हुए, यहां तक कि सोनू निगम ने उन्हें रिजेक्ट भी कर दिया। लेकिन शो के नियम अनुसार बाकी 2 जजेस के सिलेक्शन के बाद ये अगले राउंड में पहुंच गए। लेकिन अगले राउंड में जुबिन को फिर रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। करीब 4 साल के सफर के बाद जुबिन 23 साल की उम्र में मुंबई वापस लौटे, जहां म्यूजिक डायरेक्टर के चक्कर लगाने के अलावा जुबिन के पास और कोई रास्ता नहीं था। या हंसूं तेरी हरकत पे या फिर तेरी तारीफ करूं, मेरे दिल से तू ऐसे खेल गया, अब जी ना सकूं मर भी ना सकूं। तेरी जहर भरी 2 आंखों की मुझे चाल समझ में ना आई, वफा न
रासाई तुझे हर जाई वफा ना रासाई तुझे हर जाई सदियों ये ज़माना याद रखेगा यार तेरी बेवफाई वफा ना रासाई तुझे हर जाई किसी गाने के रिकॉर्ड होने से पहले उस गाने को किसी दूसरे से गवाया जाता है, जिसे ओरिजिनल सिंगर सुन के उस गाने की धुन को समझता है। उसे स्क्रैचेस कहते हैं और इन्हीं स्क्रैचेस को जुबिन उस समय गाया करते थे। उस वक्त जुबिन ने करीब 200 गानों के स्क्रैचेस गाए। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई। स्क्रैचेस गाते गाते जुबिन का इंतजार खत्म हुआ जब जुबिन के पास आया अक्षय कुमार की फिल्म द शौकीन का गाना मेहरबानी का स्क्रैच, जिसे बाकी स्क्रैचेस की तरह ही उन्होंने गाया। और जब ये स्क्रैच अक्षय कुमार के पास पहुंचा तो अक्षय बोले, मुझे ये गाना इसी तरह और इसी वॉइस में चाहिए। ये स्क्रैच जिसने गाया है वही ये गाना गाएगा। जहां एक तरफ अक्षय कुमार ने अपनी इच्छा जाहिर की, वहीं दूसरी तरफ जुबिन नौटियाल की सालों की मेहनत सफल होने जा रही थी। ताबीर में माना तुझे तकदीर में तेरा हुआ इस भीड़ में है तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम मुकर गए है तेरी मेहरबानी के बिन जाने सवर गए। जुबिन ने अपना पहला गाना मेहरबानी 2014 में रिकॉर्ड किया, जो अभी रिलीज भी नहीं हुआ था, और जुबिन को उनका दूसरा गाना मिल गया, जो फिल्म सोनाली केवल का एक मुलाकात गाना था, जिसे जुबिन ने गाया और वो रिलीज भी हुआ। एक मुलाकात जरूरी है जरूरी जीने के लिए, हाँ मुलाकात जरूरी है जरूरी जिंदगी के लिए। इस तरह जुबिन का दूसरा गाना पहले रिलीज हुआ और पहला गाना बाद में। हालांकि दोनों ही गानों को खूब पसंद किया गया, लेकिन जुबिन नौटियाल को देश भर में पहचान दिलवाई फिल्म बजरंगी भाईजान के गाने कुछ तो बता जिंदगी ने। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर, फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी। इस गाने के लिए अपकमिंग मेल वोकलिस्ट के तौर पर उन्हें मिर्ची म्यूजिक अवार्ड भी दिया गया। और इसके बाद शुरू हुआ जुबिन नौटियाल का एक के बाद एक प्यार और गम से भरे गीतों का सफर। साथ ही शुरू हुआ जुबिन के फैंस का इंतजार उनके हर एक नए गाने के लिए। जुबिन नौटियाल की सादगी और गायकी दोनों ने ही उनके फैंस के दिलों में घर कर लिया था। बिना किसी बॉलीवुड बैकग्राउंड होने के बाद भी जुबिन ने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया जो आज के समय में हासिल करना किसी के लिए आसान नहीं है। तेरी कसम राहों में भी बचता रहा ना
जमीनों से मैं तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर, क्या करूं बेखबर। जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी हो गया। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल साहब कहते थे कि तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, कि तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। कुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात। जीवन में काफी रिजेक्शंस के बाद भी जुबीन का संगीत के प्रति कभी लगाव कम नहीं हुआ। इस समय जुबीन का ऐसा कोई गाना नहीं जो सुपरहिट ना होता हो। यहां जुबीन अपना गाना रिलीज करते हैं और वहीं अगले ही पल वो गाना लाखों करोड़ों दिलों की जान बन जाता है। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पते पे आए ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पते पे आए। कभी जुबीन के गानों में प्यार का लहजा नजर आता है, तो कभी गम में डूबे हुए आशिक की गुहार, तो कभी उनके संस्कार और उनकी भक्ति नजर आती है उनके गाए हुए भजनों में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है। अब तक जो हुआ बहुत खूबसूरत था, लेकिन अब म्यूजिक के भविष्य की बात करना बहुत जरूरी है। और आज म्यूजिक के भविष्य का एक अंग है जुबीन नौटियाल। लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे। मैं गौरव दुबे इस वक्त आपको सभी के चहीते सिंगर जुबीन नौटियाल की जिंदगी से रूबरू करा रहा था। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो। आखिर में आप सभी को जेएमसी स्टडी हब की ओर से वर्ल्ड म्यूजिक डे की शुभकामनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।